दोस्तों, जिस ड्राइंग और पेंटिंग्स को हम सीखना चाहते हैं, जिस कला यानी कि आर्ट की फील्ड में आगे बढ़कर हम अपनी उत्तम करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम उस आर्ट और आर्ट की फील्ड को नज़दीक से और सही तरीके से जाने, समझे और उसका नॉलेज पाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगम और आर्ट से जुड़ी हमारी ये चैनल संगम आर्ट नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो शुरुआत में वो काम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उस काम को हम लगातार करते हैं तो वो काम हमें थोड़ा मुश्किल और बोरिंग लगता है और उस काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम के बारे में, उस काम के महत्व और मूल्य के बारे में आगे से हमें कुछ पता नहीं होता है। जैसे कि हम कोई सामान्य किताब या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारा उसमें कोई खास इंटरेस्ट या ध्यान नहीं होता है, लेकिन यदि हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हम उसे बड़े ही रस, रुचि और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये एग्ज़ाम कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे इस एग्ज़ाम के लिए ये नॉलेज कितना ज़रूरी और आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले हमें उस कार्य और फील्ड के बारे में सही तरह से जानना और समझना तथा उसका सही नॉलेज पाना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम उसके मूल्य और महत्व को अच्छी तरह से समझ सकें और हम उसमें अपना भविष्य और करियर तय कर सकें और आगे जाके हमें उसमें कोई मुश्किल या उलझन न रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आर्ट और आर्ट के फील्ड को जानने और समझने की। दोस्तों, आर्ट की परिभाषा क्या है, यानी कि आर्ट की व्याख्या क्या है? वैसे तो आर्ट की कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिलती है, लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार उसकी इस तरह से व्याख्या की जा सकती है कि कोई कलाकार अपने अनुभव, अपनी कल्पना, अपने संवेदनाओं और भावनाओं को कौशलपूर्वक किसी माध्यम के द्वारा व्यक्त करे या अभिव्यक्त करे, उसी को कला कहते हैं। दोस्तों, कला यानी कि आर्ट का गुण धर्म है सौंदर्य और आनंद प्रदान करना है, और मनुष्य का शुरुआत से ही प्रकृति सहज ये स्वभाव रहा है कि वो सौंदर्य और आनंद प्रिय है, और मनुष्य की इसी मनोवृत्ति और स्वभाव के कारण ही अलग अलग श्रेष्ठ और उत्तम कलाओं का निर्माण हुआ। आइए दोस्तों, इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आदि मानव के जीवन से लेकर मानव सभ्यताओं के विकास के साथ साथ आज के वर्तमान समय तक मनुष्य कई प्रकार की अलग अलग प्रवृत्तियां करता रहा है, जिसमें कुछ प्रवृत्तियां वो अपने आनंद, मनोरंजन और मन की शांति के लिए करता रहा, तो कुछ प्रवृत्तियां वो अपने जीवन निर्वाह, अपनी आवश्यकताओं और अपनी सुविधाओं को पूरी करने के हेतु के लिए करता रहा, और ऐसी ही कुछ प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उत्तम कलाओं का सर्जन हुआ और समय समय पर उनका विकास और विस्तार होता रहा। यूँ तो कलाओं के कई सारे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ कलाएं हैं जिनका मानव सभ्यता और मनुष्य के जीवन पे बड़ा ही गहरा प्रभाव रहा है, और ऐसी ही कुछ कलाओं को विद्वानों ने दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। इन्हीं कलाओं में प्रथम क्रम में आती है वो है ललित कलाएं, यानी कि अंग्रेजी में जिन्हें फाइन आर्ट्स कहा जाता है, जिनमें भरपूर मात्रा में लालित्य, माधुर्य और सौंदर्य होता है, और जिनका मुख्य हेतु अपने सौंदर्य निर्माण के द्वारा मनुष्य को आनंद, प्रसन्नता और मन की शांति प्रदान करना है। संगीत और गायन कला, नृत्य और अभिनय कला, चित्रकला, शिल्प और स्थापत्य कला और साहित्य कला, ये सभी उत्तम कलाएं फाइन आर्ट के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इन्हीं कलाओं के अंतर्गत कई सारे श्रेष्ठ और उत्तम आर्टिस्ट होते रहे हैं, और समय समय पर उनके द्वारा कई अद्भुत, भव्य और अति सुंदर कलाकृतियों के निर्माण होते रहे हैं। दोस्तों, अजंता इलोरा की गुफाओं में भव्य और सुंदर शिल्प और पेंटिंग्स तथा भव्यता और सुंदरता का प्रतीक ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर और दक्षिण में स्थित मीनाक्षी मंदिर, ये सभी उत्तम कलाकृतियों के उदाहरण हैं, जिनका उपयोगिता के तौर पे आज कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन उनकी भव्यता, उनकी अद्भुत रचना और अप्रतिम कला कारीगरी के वजह से आज वो बेजोड़ और अमूल्य है, जिनको देखने के लिए आज भी देश विदेश से हजारों यात्रिक आते हैं, और उनकी भव्य और अद्भुत रचना, उनकी अप्रतिम कलाकृति और सुंदर कारीगरी को देखकर
आनंदित, प्रसन्न और अहोभाव से नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, आर्ट का जो दूसरा प्रकार है वो है इतर कलाएं, यानी कि ललित से जो इतर है वो कलाएं, जिनमें आर्ट है लेकिन उसकी मात्रा कम है और जिन्हें अंग्रेजी में यूजफुल आर्ट, मैकेनिकल आर्ट या फिर लेजर आर्ट कहा जाता है, और जिसका मुख्य हेतु मनुष्य की आवश्यकताओं और सुविधाओं को पूरा करने हेतु विविध चीज़ों का निर्माण करना है। कुम्हारी काम, सुथारी काम, लोहारी काम, रंगाटी काम, नाई काम और विविध यंत्रों के द्वारा जो विविध चीज़ों का निर्माण किया जाता है वो सभी मैकेनिकल आर्ट के अंतर्गत आती है। दोस्तों, आप जरा सोचिए कि हम अपने किसी काम से कितने भी थके हुए हो, लेकिन फिर भी क्यों हम किसी मधुर गीत या संगीत को सुनते हैं? क्यों हम अपना पैसा और समय खर्च करके कहीं दूर सुंदर और अद्भुत स्थापत्य और शिल्प को देखने के लिए जाते हैं या फिर आर्ट गैलरीज में सुंदर चित्रों को देखने के लिए जाते हैं? क्यों हम अपने घरों में सुंदर सुंदर चित्र लगवाते हैं? और क्यों हम किसी साहित्यकार के प्रोग्राम में उत्तम साहित्य को सुनने के लिए जाते हैं? दोस्तों, इन सभी चीज़ों का एक ही उत्तर है कि ये सारी प्रवृत्तियाँ और कार्य हमें अद्भुत आनंद, अपार खुशी और आत्मिक शांति का एहसास करवाती है, जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, इससे ये बात सिद्ध होती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हम चाहे कितनी भी सुविधाएं पा लें, लेकिन असल में जो हर इंसान को चाहिए वो भीतर की खुशी और आनंद या मन की शांति और सुकून केवल आर्ट ही दे सकती है। दोस्तों, हम आज की बात करें तो आज के वर्तमान समय में आर्ट का बड़ा विस्तार और विकास हुआ है और आज दुनिया में आर्ट बड़े और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। आज हमारे आसपास ऐसे कई संगीतकार, चित्रकार, गीतकार, साहित्यकार, शिल्पकार और स्थापत्यकार हैं जो अपनी आर्ट के द्वारा और अपनी आर्ट वर्क के द्वारा जिन्होंने अपना और अपने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। दोस्तों, हम आर्ट स्किल की यानी कि कला के कौशल और हुनर की बात करें तो वो हर किसी इंसान के पास नहीं होती है, क्योंकि वो कुदरत की अनमोल देन है और वो हजारों में किसी एक व्यक्ति को मिलती है। अगर वो उसमें लगन, मेहनत और सही अभ्यास के साथ आगे बढ़े तो वो एक उत्तम आर्टिस्ट बन सकता है और आर्ट की फील्ड में वो अपनी श्रेष्ठ करियर बना सकता है। दोस्तों, आज कंप्यूटर टेक्निक और इंटरनेट के ज़माने में आर्ट का प्रचार और प्रसार बड़ा ही आसान हो गया है। आज एक आर्टिस्ट अपने घर बैठे अपने आर्ट और अपनी आर्ट स्किल तथा अपने आर्ट वर्क का प्रचार और प्रसार बड़ी आसानी से दुनिया के साथ कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आर्ट का हमारे जीवन में कितना महत्व है और आज आर्ट हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसलिए आज आर्ट हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को प्रभावित करती है, हमारी सोच और विचार को प्रभावित करती है और आर्ट के द्वारा ही एक उत्तम और श्रेष्ठ मानव समाज का निर्माण हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, दुनिया में आर्ट का स्थान और मूल्य सबसे ऊंचा है। ड्राइंग और पेंटिंग सीखने के हमारे इस सफ़र में आपके लिए नॉलेज पाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये नॉलेज बताया है। दोस्तों, सही नॉलेज और प्रैक्टिस के साथ शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल की ड्राइंग और पेंटिंग्स को सीखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल संगम आर्ट नॉलेज से आप जुड़े रहिए और आने वाली हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में हमारी इसी चैनल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय भारत, जय हिंद।